जय श्री राम, जय जगन्नाथ। अभी ये जो पीछे देख रहे हो, ये जो मंदिर है अंजनेरी माता का मंदिर तो नीचे था। ये हनुमान की जन्म स्थान का मंदिर है। हनुमान की जन्म इसी चोटी पर हुआ था। हनुमान जी के मैं एक कहानी सुनाता हूँ। सुनाते सुनाते मैगी का भी हो गया। ताई दे दो। भूख लगे जोर से। 3 घंटे का प्रवास, 3 घंटे का। ये दादा मैगी लाए, थैंक यू दादा। और इन्होंने चोटियों के ऊपर ऐसा छोटा छोटा दुकान बना के चलो पर्यटकों को अच्छा सर्विस देते हैं। थोड़ा खान पीन का भी व्यवस्था हो गया तो फिर नीचे उतरने के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो अभी मैंने मैगी खाते खाते हनुमान जी का एक कहानी सुनाता हूँ। हनुमान जी बालपन में उनका जीवन का जो बचपन यही अंजनेरी पर्वत में बिताए थे। जब उन्होंने बड़े हुए तो प्रभु श्री राम का दर्शन से पहले सुग्रीव जो किष्किंधा के राजा थे, बलि उनको उनका बड़े भाई बलि सुग्रीव को निकाल दिए थे उनका राज्य से। तो जाम्बवान और केसरी इन्होंने मंत्री थे सुग्रीव के महल में। और हनुमान भी एक मंत्री थे और सबसे चतुर और सबसे बुद्धिमान मंत्री थे। माता सबरी ने जब श्री राम जी के परिचय करवाए कि सुग्रीव को आपको मिलना है, सुग्रीव को आपको रावण जिस दिशा में सीता माता को लेके गया है उस दिशा का रास्ता बताए गए। तो इसी आशा में भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जब किष्किंधा आए, उनको मार्ग पता नहीं था, दुर्गम मार्ग था। तब हनुमान जी ने छद्म वेश में, ब्राह्मण वेश में आके उनसे ज्ञान में युक्ति करने लगे। उनका पांडित्य में भगवान को मोह लिए। बाद में भगवान की जब हनुमान जी के साथ परिचय हुआ, हनुमान भाव विभोर हो गए और तुरंत हनुमान जी ने लक्ष्मण और राम जी को कंध पर बैठा के सुग्रीव के पास ले चले। सुग्रीव के साथ संधि करके हनुमान ने राम जी के बड़ी चलो धन्यवाद बड़ी सेवक हुए। इसी सब से सीता माता का विवरण भी बहुत आश्चर्यजनक है। चारों दिशाओं में जब खोज लगाने के लिए वानर सेना को भेजे थे सुग्रीव ने, हनुमान जिस दिशा में गए थे उस दिशा था दक्षिण दिशा। और भगवान राम जी को कंफर्म था कि दक्षिण दिशा में माता जानकी जरूर होंगे। तो जाते वक्त तो हनुमान जी के हाथ में भगवान ने मुद्रिका दिए थे, जैसे कि श्री राम प्रभु की मुद्रिका माता सीता ने पहचान सके। और हनुमान ने जब श्रीलंका व लंका पहुंचे रावण के दरबार, छद्म वेश में जाके छोटा सा चिंटी जैसे हनुमंत होके जब चारों तरफ घूमने लगे, उनको पता चला कि अशोक वाटिका में माता सीता ने रहते हैं। और जब पूरा लंका नगरी भ्रमण करते करते केवल एक ही घर में शंख चक्र गदा पद्म की चिन्ह था, तो उन्होंने लगे कोई राम भक्त होगा। तो जब हनुमान जी उधर उतरे
तो उनसे बातें किए तो पता चला कि वो रावण की छोटा भाई विभीषण है, जो बहुत बड़ा राम भक्त है। ऐसे ही उन्होंने माता जानकी के साथ मुलाकात करके मुद्रिका देके माता का चूड़ामणि लेके आए, जिससे कि प्रभु राम पता कर सके कि हनुमान साक्षात करके माता सीता की साक्षात करके आए हैं। और रावण बड़ा ज्ञानी है, बड़ा पंडित है, लेकिन उसका गर्व अहंकार के बजाय प्राणियों को दुख देना उसका स्वभाव है। तो रावण ने क्या किया, हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। जब आग लगा दी, उनको मालूम नहीं ये छोटा सा बंदर, छोटा सा मरकट इतना बड़ा काम कर सकते हैं। हनुमान जी पूरा लंका जला डाले। रामायण का जो किस्सा है आप तो सबको मालूम है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ। हनुमान की जन्म का उद्देश्य है ओनली भक्ति। भक्ति का मार्ग कैसा होता है, भक्ति का मार्ग कैसा प्रसन्न होता है और भक्ति कैसे किया जाता है, वो हनुमान जी ने ही सबको सिखाया है। पहले तो बहुत सारे दिव्य अवतार हुए भगवान राम जी के, लेकिन भगवान राम आने के बाद भगवान शंकर, भगवान शिव जी की और राम की ये जो मिलन है, ये त्रेता युग में भक्ति मिलन बोला जाता है। प्रभु राम बसते हैं शिव जी की और शिव बसते हैं राम की, तो दोनों परस्पर परिपूरक हैं, दोनों ही भगवान है। हम सोचते हैं अलग अलग, लेकिन एक ही रूप अनंत ब्रह्मांड की स्वरूप है वो। इसी हिसाब से भगवान शंकर ने जब भगवान प्रभु राम से अनुरोध किए, प्रभु आपका तो ये मानव धारण हो चुके हैं, मुझे भी आज्ञा दीजिए मैं आपका चरण कमल में रह के आपकी सेवा करूं। तो भगवान शिव जी की ये बातें सुन के भगवान राम ने थोड़ा हंस लिए और इसी हिसाब से, इसी उद्देश्य के लिए, भक्ति के उद्देश्य के लिए हनुमान की रूप में 11वां अवतार, भगवान रुद्र के 11 अवतार में भगवान शंकर ने खुद जन्म लिए हनुमान के रूप में। हनुमान जी के पिताजी के नाम केसरी है, माता जी के नाम अंजना है। इसी वो जगह है, यही वो जगह है जो पीछे मंदिर में है, वो इसी मंदिर जो यही स्थान है, इधर हनुमान में जन्म हुए थे। महाराष्ट्र का टूरिज्म में बहुत कुछ डेवलप किया है, लेकिन पहाड़ का चोटियों के ऊपर इतना डेवलप करना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत चोटियों के ऊपर कभी बहुत अच्छा भव्य मंदिर है और प्राकृतिक परिसर भी बहुत अच्छे हैं। ये कलियुग में आप दो ही चीज कमा सकते हो, एक पैसा कमाना है जो परिवार चला सकते हो, दूसरे राम नाम कमाना है। राम नाम आप जितना कमाएंगे उतना पुण्य लेके साथ में जाएंगे। पैसा अगर ज़्यादा कमाएंगे तो पैसा साथ में नहीं लेके जाएंगे, पैसा इधर ही छोड़ के जाएंगे। भूत प्रेत आपका बच्चे खाएंगे, संतान खाएंगे, मदहोश हो जाएंगे, भक्ति से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए त्रेता युग से जब भगवान हनुमान ने भक्ति के मार्ग सिखाए थे, तब से आज तक भक्ति कैसे किया जाता है उनसे सीखना है। और हनुमान को आप कितना भी भक्ति करो, हनुमान नहीं सुनेंगे, लेकिन राम को भक्ति करो, राम नाम की जप करो, हनुमान आपको सहयोग करेंगे, आपका पास रहेंगे, आपका साथ ही रहेंगे। दोपहर का 3 बज चुके हैं, आस्ते आस्ते भक्तजन आते हैं ऊपर। अभी कल मैंने आया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि 7 बजे से 3 बजे तक इधर बंद हो जाते हैं एंट्री के पास, जिधर फॉरेस्टर गार्ड की एंट्री रहते हैं। तो आज मैंने भव्य ये पूरा जगह का, पूरा भगवान के जन्मस्थान का पूरा ये इलाका मैंने परिदर्शन किया। बहुत अच्छा लग रहा है, एक स्पिरिचुअलिटी के आध्यात्मिक परिसर का महसूस हो रहा है।
जैसे कि मैंने करीबन आधा एक घंटा बैठ के इधर पूरा भगवान की महिमा की लाभ लिया। ऐसा अनोखा परिवेश आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। संसार में आप भटकते रहते हो, जॉब करते हो, नौकरी करते हो या कोई भी कर्म करते हो, फैमिली, जंजाल, संसार, ये सब कुछ रहते हैं। आपका दिमाग का पूरा जो दही वो दही होता है, कभी अमृत नहीं होता है। और आपका जो हाई ब्लड प्रेशर रहते हैं, आपको जो हार्ट अटैक होते हैं, कम उम्र में आदमी मर जाते हैं, ये सभी का कारण आपका दिमाग का सही सोचना। अगर मान लीजिए आज छुट्टी है, दिवाली छुट्टी है, अगर दिवाली में कुछ अच्छा पुण्य स्थान जो आप घूम सकते हैं, इसमें आपका आध्यात्मिक चेतना, आपका आध्यात्मिक शक्ति का उजागर होता है, इसमें आपको शक्ति मिलते हैं आगे जीने के। तो ऐसे ही कुछ करना चाहिए। आजकल तो ज़माना बहुत ख़राब है। अभी छुट्टी है, चलो दारू का अड्डा, चलो दारू पियो, ऐश करो, ऐसा कुछ अभी चलता है। भक्ति बहुत कम होता है, लेकिन भक्ति बहुत बड़ा निरंतर है। कलयुग में आप जितना भक्ति करेंगे, जितना राम नाम जपेंगे, जितना हरि नाम जपेंगे, उतना ही आपका मन, स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका बोलने का तरीका, कर्म करने का तरीका सब सुधर जाएगा। दादा थोड़ा वीडियो बंद कर दीजिए, उस तरफ। तो मैं खाना खा रहा हूँ, खाना ख़त्म नहीं हुआ। दादा को बोलो थोड़ा वीडियो बंद कर देंगे और कुछ किस्सा मैं बाद में सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। लाल वाला बटन दबा दिए।